अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सिंध में एमपीटी हुआ है और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंध के स्क्रीनिंग टेस्ट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड। आप जानते हैं किस तरह मैं सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। एक एक पेपर जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। पीपीएससी के अभी पास्ट पेपर जितने भी हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये पेपर जो कल हुआ है ये मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। अब जो लोग ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का। आपको पीएमएस प्लेलिस्ट जो है जीके की वो भी मिल जाएगी कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये पेपर भी हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसको डिस्कस करते हैं। ना सिर्फ हम आंसर डिस्कस करेंगे बल्कि सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, ओवरऑल हर चीज़ को। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए जी, सीज एंड ओशंस क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन सीज एंड ओशंस, कि सीज और ओशन के बीच में डिफरेंस क्या है। यार बात ये है, इसका ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन जो था इस पे अब हम डिस्कस करते हैं कि पहला ऑप्शन उनका क्या था कि सीज आर स्मॉलर देन ओशंस। बिल्कुल ऐसे ही होता है। सीज आर लोकेटेड वेयर लैंड एंड ओशन मीट। बिल्कुल ऐसे होता है। देयर आर मोर सीज देन ओशन। बिल्कुल, ओशन तो 5 ही हैं और सीज जो है मोर देन 100 हैं। तो बिल्कुल ऐसी है। और इसका हमारे पास जो है वो ऑप्शन बनता था ऑल ऑफ दिस। फिर हमारे पास यहाँ पे एक एमसीक्यूज आया है कि लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिक स्कोप। ईसीओ लगाया था सारे बच्चों ने, ठीक है। तो एससीओ है, इसके अंदर रशिया है, इसके अंदर चाइना है, इसके अंदर ईरान है, ठीक है, इसके अंदर पाकिस्तान है, इसके अंदर इंडिया है, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये एससीओ जो है, एससीओ के करंटली अभी 10 मेंबर्स हैं और जुलाई 2024 में नया मेंबर बना है कौन? बेलारूस। तो अभी करंटली इसके कितने मेंबर्स हैं? 10। सेकंड लास्ट मेंबर कौन है, किसने ज्वाइन किया था? ईरान ने। और ईरान ने कब ज्वाइन किया इसको? 2023 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सर सारी बातें किया करें ना, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है जी? बीजिंग में। अब यहाँ पे बात आती है कि चलें इसका हेडक्वार्टर अभी हम डिस्कस किए तो हम सारे मेंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा आप लोग लिख लें। आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं वो हैं 190, ठीक है। अच्छा, नेटो के मेंबर्स भी डिस्कस कर लें। अब नेटो के अभी मेंबर्स जो हैं वो हमारे पास हो गए जी 32, ठीक है। स्वीडन ने भी ज्वाइन कर लिया है, पहले 31 थे, अभी ज्वाइन कर लिया स्वीडन ने भी। तो नेटो के मेंबर्स हो गए 32, ब्रिक्स के मेंबर हो गए 10, एससीओ के मेंबर्स हो गए 10, आईएमएफ के मेंबर्स हो गए 190 और एफएटीएफ के मेंबर हो गए 39। ठीक हो गया सर? तो देखें, मैं तो एक चीज़ से वो सारे मेंबर आपको बता दिए। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट साल्ट माइंस आर खेवड़ा साल्ट माइंस। ओके, पाकिस्तान की, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्ट माइंस कौन सी हैं? वो है सिफ्टो साल्ट माइंस, कनाडा के अंदर हैं। और वो ये नहीं पूछ रहा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ पे एक लेक भी है, तो वो है लेक हुरून। ओके, लेक हुरून है। 5 लेक्स ऐसी हैं जो यूएस और कनाडा की बाउंड्री पे हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने यहाँ पे ऐड की है। तो 5 लेक्स हैं जो यूएस और कनाडा की बाउंड्री पे हैं। वो कौन सी है? वो लेक हुरून है, लेक सुपीरियर है, लेक इरी है, लेक मिचिगन है और लेक ओंटारियो है। ओके सर, आगे चलते हैं। रेड कमीशन अवार्ड, रेड कमीशन अवार्ड दिया गया। वो सर साइरल रेड क्लिफ आए, उन्होंने आके यहाँ बाउंड्री खींची और पाकिस्तान और इंडिया के जो है दरमियान में कितने बॉर्डर्स हैं? 3 बॉर्डर हैं। एक रेड क्लिफ लाइन, एक वर्किंग बाउंड्री वाघा बॉर्डर लाहौर और एक हमारी एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक हो गया। अगली चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ निशाने हैदर किसके पास हैं? यार ये पंजाब रेजिमेंट के पास हैं, ठीक है। हमारे शोहदा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है पंजाब रेजिमेंट में। तो कैपिटल ऑफ बेनाइन, इसका कैपिटल कौन है? अच्छा, ये वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है। और यहाँ फिर मैं जब आया हूँ तो मैंने वेस्ट अफ्रीका के मेजर कंट्रीज़ लिख दी हैं यहाँ पे, और उनका कैपिटल्स जो बड़े छुपे रुस्तम हैं और ये लगते रहते हैं, ठीक है। तो देखें, बेनिन का जो कैपिटल है उन्होंने पूछा है वो है पोर्ट नोवो। और थोड़ा आगे हम अगर डिस्कस करें इस चीज़ को तो सर टोगो, टोगो जो है ये भी वेस्ट अफ्रीका का ही कंट्री है और ये इसका है लोम, इसका कैपिटल है। चाड, इसका कैपिटल है नजमीना। और बूटसवाना का जो कैपिटल है वो है गैबोर्नो, ठीक है। और उसके बाद बुर्किना फासो का जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आता है वो है ओगाडूगो, ठीक है, ओगाडूगो। अच्छा,
जी, तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सर यहाँ पे बात आती है 20 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान। यार ये 1965 से 85 तक बनाया गया था, इसको ना अयूब खान ने बनाया था, ठीक है। अच्छा, यूएसएसआर की डिसमेंबरमेंट हुई, उन्होंने यही पूछा भाई कब हुई, 1991 के अंदर। अब ये करके भाग जाएं, नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखें, यूएसएसआर टूटा, डिसमेंबरमेंट हुई, उससे 15 मुल्क जन्म ले रहे हैं। देखें, रशिया बहुत बड़ा था, 15 कंट्रीज उसके सामने से आ रहे हैं। फिर नंबर 1 एक तो रशिया बना, 6 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कंट्रीज सामने आए, 3 बाल्टिक स्टेट्स सामने आए। अब सर बाल्टिक स्टेट्स कौन सी होती हैं, ज़रा लिख लीजिएगा, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। बेलारूस बना, यूक्रेन बना, मोल्डोवा बना, आर्मीनिया बना, जॉर्जिया बना। ये कंट्रीज टूट गए साथ से, ये सारे यूएसएसआर के थे। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, और यहाँ मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन एंटी क्लॉकवाइज बट स्पिन्स क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस। एक ऐसा प्लैनेट जो खुद तो क्लॉकवाइज घूमता है, लेकिन वो सन के करीब आए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सिर्फ वाहिद वो प्लैनेट है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वो कौन सा है, वीनस। मेरा सवाल ये है कि इस अर्थ के सबसे करीब कौन है, मरकरी, सेकंड नंबर पे वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। और प्लूटो तो हमारा वो डार्क प्लैनेट हो गया, वो तो चला गया छुट्टी करके। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, मरकरी इज क्लोज टू द सन, लेकिन वीनस क्यों हॉटेस्ट है? ये तो सेकंड नंबर पे है, जो ज़्यादा करीब होता है उसे हॉटेस्ट होना चाहिए, वीनस क्यों हॉटेस्ट है? तो सर उसका जवाब ये है कि जो मरकरी है उसका एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर का काम होता है सन रेज को ट्रैप करना। अब सन रेज ट्रैप तब होती हैं जब एटमॉस्फेयर हो कहीं पे, उस मरकरी का एटमॉस्फेयर ही नहीं है। सो जितनी नंबर ऑफ रेज जो हैं इन होती हैं, उतनी नंबर ऑफ रेज रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती हैं, ठीक है। सो उसकी नंबर ऑफ रेज जो हैं वो ट्रैप नहीं हो पाती उस प्लेनेट के अंदर, जितनी नंबर ऑफ रेज आती हैं उतनी टकरा कर वापस चली जाती हैं। दैट्स वाई वीनस इज़ दी हॉटेस्ट। अगली बात देखें, कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं आगे, कॉन्स्टिट्यूशन से उसने बहुत सी चीज़ें पूछी हैं। देखिएगा, कहता है नेशनल असम्बली को अपना सेशन जो है इलेक्शन के बाद बुलाना चाहिए, तो ये 21वें दिन सेशन बैठ जाना चाहिए। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 91 के अंदर लिखा हुआ है। सवाल तो ये था, मैंने आर्टिकल भी मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 91 की बात हो रही है। थोड़ा सा आगे जाएं सर, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट शुड नॉट एक्सीड 11%। उन्होंने बात बता दी कि कैबिनेट की स्ट्रेंथ जो है 11% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। भाई कहाँ लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए वो भी ऐड कर दिए। कल को ये पूछ ले, फिर ये दे के ये पूछ ले आर्टिकल, तो आर्टिकल 92 के अंदर सर ये बात हुई है। और पार्लियामेंट है हमारी, ठीक है, और उसके अंदर आ जाता है लोअर हाउस नेशनल असम्बली, अपर हाउस सेनेट। 17 पैरेलल डिवाइड्स। अब ये देखें, हालत देखें, कहाँ से सवाल उठाया इन लोगों ने, भाई अब मर्ज हो गए, ख़त्म हो गए, इकट्ठे हो गए अब। तो 17 पैरेलल डिवाइड जो था वो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, ये 1955 से 75 की बात है। फिर यहाँ पे वॉर होती है, ठीक है, और दोबारा जो है आपस में यूनाइट हो जाते हैं। तो लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ अकॉर्डिंग टू 1982 UNCLOC, यूएन क्लॉज के मुताबिक, यूएन क्लॉज के मुताबिक ओशन और सीज़ की जो क्लॉज है 1982 के मुताबिक जो है पाकिस्तान का, अच्छा समंदरों में जो डिस्टेंस मापा जाता है वो किलोमीटर के हिसाब से नहीं होता, उसमें नॉटिकल माइल्स मापे जाते हैं। तो पाकिस्तान का है 350 नॉटिकल माइल। व्हाट इज़ कॉमन इन इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड हड़प्पा? यार देखें, इजिप्ट में भी नाइल रिवर था, दरिया नील, मिस्र, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है, देखी होगी सीरीज़ आपने सारी, तो ये उसमें था, ठीक है। मेसोपोटामिया, उसके अंदर क्या था, फरात, दजला, ठीक है, आप लोगों ने देखे हैं, तिग्रिस रिवर है, यूफ्रेट्स है। हड़प्पा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, यार इंडस रिवर है। तो ये तीनों जो हैं ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। वो ये है कि तीनों जगह जो हैं ये वर लिविंग अराउंड रिवर्स, या रिवर्स के करीब थे, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे का टॉपिक भी आता है CSS वाले लोगों के लिए कि वाटर बिल्ड्स सिविलाइजेशंस।
इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा, आउटलाइन बनाइएगा। ठीक हो गया। चलें थोड़ा सा आगे चलें अगर हम, तो भाई साहब हमें यहाँ कहता है कि मेंबर्स इन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। यार इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल जो है ना, इसके अंदर 8 से 20 मेंबर्स हैं, मतलब आप लोग 9 रख सकते हैं, 10 11 12 13, ठीक है, 8 से 20 मेंबर्स इसके होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है सर, कौन सी क्लास के अंदर लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 to 8 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेट ऑफ मलाका सेपरेट करता है किसको? सेपरेट करता है, मैं ज़रा थोड़ा सा मैप पे ले जाता हूँ आप लोगों को, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, स्टेट ऑफ मलाका सेपरेट करती है मलाया पेनिनसुला जो कि मलेशिया का है, और सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया का है। सर मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। ठीक है, और ज्वाइन करती है किसको? अंडमान सी को ज्वाइन करती है साउथ चाइना सी के साथ। आए मैं आप लोगों को मैप पे ले चलता हूँ, फिर हम अपनी मंजिल पे यहीं पे वापस आएंगे। अच्छा जी, ये हमारा मैप है, और थोड़ा यहाँ पे गुजारा कीजिएगा क्योंकि ये सेट नहीं हो पाएगा, पकड़ना पड़ेगा कैमरा को, तो चलें देखिएगा। यार ये जो स्ट्रेट है, ये पतली पट्टी जो है, ये ब्लू लाइन मैंने यहाँ पे लगाई है, ये पतली पट्टी जो है, दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ मलाका। मेंशन नहीं था, मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है, इसके इस तरफ देखें तो क्या है? साउथ चाइना सी। यहाँ से आते 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 आपको इसी स्टेट में से गुज़र के जाना पड़ेगा, और कहाँ मिलना पड़ेगा? अंडमान सी पे। ठीक है, आपको अंडमान सी पे आके मिलाती है ये पतली पट्टी, आपको साउथ चाइना सी को मिलाती है अंडमान सी के साथ। ठीक है, और मलेशिया का जो मलाया पेनिनसुला है, और इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, सर नज़र आ रहा है सुमात्रा आइलैंड, इन दोनों को आपस में क्या करती है? सेपरेट करती है, और साउथ चाइना सी को अंडमान सी के साथ ज्वाइन करती है। मैप पे काम किया करें, और मैप को अच्छे से इन चीज़ों को कवर किया करें। ठीक है जी, तो देखिए उसने कहाँ से क्वेश्चन उठा के दिए। तो मैप को डेली आधा घंटा देना तो मस्ट है ना। ठीक है, तो मैप को समझा करें, जस्ट स्ट्रेट याद करने से कुछ नहीं होगा, उसके इर्द गिर्द भी देखा करें कौन ज्वाइन हो रहा है, कौन सेपरेट हो रहा है, क्या है। चलें, उसके बाद बात आती है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सार्क। वहाँ तो ऑप्शन नन ऑफ दीज था, क्योंकि चारों ऑप्शन में नहीं थे, तो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि अब्दुल हसन था, ये बांग्लादेश का, और सार्क बनाई गई 1985 में। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली UNGA का जो सेशन होता है, ये जी मैं आपको बता दूं एक कि थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर, थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर को UNGA का सेशन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का कौन सा केयर टेकर बंदा जो है वो जाके इसने 78th सेशन एड्रेस किया था, तो वो था अनवारुल हक काकड़। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात आती है कि फ़र्स्ट वुमेन इंटर्ड अंटार्कटिका। तो फर्स्ट वुमेन जो थी वो कैरोलिन थी मिकेल्सन, 1935 में थी, ये गई थी वहाँ पे, और नॉर्डिक स्टेट से थी। उन्होंने फर्स्ट वुमेन का पूछ लिया, कल को फर्स्ट पर्सन का पूछ लें। फिर वुमेन तो पहली थी भाई, पहला मेल कौन गया था? तो फर्स्ट पर्सन कौन गया था? फर्स्ट पर्सन जो था वो जॉन डेविस था 1821 के अंदर, और ये अमेरिकन था जो अंटार्कटिका में गया था। ठीक है, उसके बाद बात आती है कैपिटल ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर का जो कैपिटल है वो है कोलिटो, और ये साउथ अमेरिका का कंट्री है। सर आगे हमारे पास बात ये आती है कि पर्शियन किंग जो था जिसको डिफीट किया गया बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, सिकंदर आज़म, तो ये दारियोस था थर्ड, और इसको 333 BC के अंदर, 333 BC के अंदर किस बैटल में सर? द बैटल ऑफ आइसस बैटल थी, उस बैटल के अंदर उन्होंने शिकस्त दी थी दारियोस को। ठीक है, फिर कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बैरोमीटर है। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की? ए फ्लेमिंग ने डिस्कवर की, 1982, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ओजोन, सर ओजोन का फार्मूला पूछा है, बात भी है, ओजोन का फार्मूला O3 आ गया, लेकिन कल को ये पूछेगा कि ओजोन को डिस्ट्रॉय जहाँ से ओजोन हो जाती है, ओजोन डिस्ट्रॉय कर कौन रहा है? ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है? यस, ओजोन इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। ओजोन लेयर जो है ये खला के अंदर होती है, और आपसे अच्छा चलें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर लेते हैं। ओजोन जो है किस लेयर में होती है? ये ट्रोपोस्फेयर है, हमारी एटमॉस्फेयर की पहली लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। तो सर ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मीजोस्फेयर है, और ये हमारे पास ऊपर थर्मोस्फेयर है, और ये हमारे पास एक्सोस्फेयर है। ठीक है,
मैं कहता हूं कि ट्रोपोस्फेयर आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। ओजोन का फार्मूला जो है O3 होता है। ओजोन को इंसान डिस्ट्रॉय कर रहा है, हम यूज़ कर रहे हैं फॉसल फ्यूल्स। हम जब फॉसल फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है CFCl3। ये CFCl3 में से जो ये जो क्लोरीन है ना हमारे पास, ये वाली क्लोरीन जाके ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करती है। क्लास 10th की केमिस्ट्री का एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है ओजोन का, प्लीज़ उसको जाके पढ़ें। अगर कोई आपके साथ छोटा है बहन भाई, उसकी बुक उठाएं और आप लोग देखें। क्लास 10th में जो बंदे पढ़ा रहे हैं उनको पता होता है, ठीक है। तो वहाँ क्लोरीन जो है डिस्ट्रॉय करती है ओजोन के मॉलिक्यूल को, और वहाँ पे एक ओजोन होल क्रिएट हो जाता है, जहाँ से जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, और फिर यहाँ पे स्किन कैंसर शुरू हो जाएगा, आई डिजीज़ शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सी, तो भाई सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ओजोन लेयर रोकती है। और पहला ओजोन होल कहाँ पे देखा गया? अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया, ठीक है जी। तो ये सारी बातें आप लोग करें। अच्छा, उन्होंने तो ओजोन का जस्ट फार्मूला पूछा था और मैंने सारी कहानी आप लोगों को बता दी है। फिर फर्स्ट ओजोन होल जो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, कलर विद शॉर्टेस्ट वेव लेंथ उन्होंने पूछा है, ब्लू, तो सर लॉन्गेस्ट आप याद कर लें, रेड, ठीक है। ब्लड इज़ मेड इन बोन मैरो, ठीक है। फिर कहता है कि हदूद ऑर्डिनेंस, हदूद ऑर्डिनेंस जो है ना सर, ये ज़िया साहब ने बनाया। ज़िया की कौन सी पॉलिसी थी? इस्लामाइजेशन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कौन सी थी? नेशनलाइजेशन। अच्छा, हदूद ऑर्डिनेंस जो था ज़िया का, ये 1979 के अंदर उसने लगाया। तो उन्होंने हिजरी पूछी थी, उन्होंने ये दो नहीं पूछे MCQs, मैंने दोनों लिख दिए हैं। उन्होंने पूछा था कि हदूद ऑर्डिनेंस जो है लगाया गया, हिजरी कौन सी बनती है? 1399 हिजरी तकरीबन बनती थी। बाउंड्री कमीशन ऑफ पंजाब का जब जिन्ना ने बनाया तो जजेस कौन से थे? दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुन्नीर थे, ठीक है। फिर हमल लेक कहाँ पे है? ये सिंध के अंदर है, ठीक है, शदीद कोट के अंदर है। और उसके बाद कहता है कि पाकिस्तान ने नन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान ने नन अलाइंड मूवमेंट को ज्वाइन किया, ओके, कब किया? 3 सितंबर 1979 को, जब छठा एडिशन चल रहा था, 6th मीटिंग चल रही थी। और नन अलाइंड मूवमेंट आप लोगों को याद होगा, ये देखें, कल अगर मैं आप लोगों को बाल्कन स्टेट पढ़ा रहा था, ज़रा 2nd नंबर पे वीडियो देखें, कल 2nd लास्ट वीडियो होगी। तो बाल्कन स्टेट जब मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया और मैं यहाँ पे आया, तो मैंने जब आपको कैपिटल करा रहा था तो मैंने बताया था कि सर्बिया का जो कैपिटल है वो है बेलग्रेड, और बेलग्रेड के अंदर नन अलाइंड मूवमेंट को बनाया गया। और कब बनाया गया सर? 1961 में, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने कल आप लोगों को कवर कराई थी। तो नन अलाइंड मूवमेंट को 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर लॉन्च किया गया, ठीक है जी। सो ये था जी पार्ट 1। इसके अंदर मैंने 30 क्वेश्चंस तो आप लोगों को डिस्कस करा दिए हैं। अब 30 हैं, अंदर देखें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, तो इतना इसलिए टाइम लगा है 30 क्वेश्चंस को करने पे। रिकॉर्डिंग बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो 60 क्वेश्चन हैं, 30 के लिए मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा। लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, प्ले लिस्ट है, हर चीज़ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। कोई इशू हो, कोई मसला है, ठीक है, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। किसी को पे मत करें, पैसा ज़ाया मत करें, ठीक है। और एजुकेशन को एजुकेशन रहने दें, बिज़नेस ना बनाएं। बाकी हर चीज़ अवेलेबल है, ग्रुप के अंदर आएँ और एक एक चीज़ जो है आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।